नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सभी टॉपिक से प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें 25 प्रश्न हैं। इसे हल करेंगे। और अगर इस क्लास की पीडीएफ अगर चाहिए आप लोग को, तो हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्यशाला से ज़रूर जुड़ें। वहाँ पर सभी क्लास की पीडीएफ ज़रूर भेज दी जाती है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? तो बताना। ऑप्शन एक है भक्ति सागर, सुख सागर, विद्यासागर और प्रेम सागर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 यानी प्रेम सागर। प्रेम सागर में खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया था? तो किसमें शामिल किया गया था भारतीय भाषाओं को? अष्टम में, सप्तम में, नवम में या दसम? कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में इस भाषा को, हिंदी भाषा यानी अन्य भारतीय भाषाओं को भी शामिल किया गया था, जिसमें इस समय 22 भाषाएं हैं। तीसरा प्रश्न है कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8, 12, 10, 9। तो राइट आंसर होगा 1 यानी 8 स्वर थे अपभ्रंश में। चौथा नंबर प्रश्न है कि मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर होगा 2 यानी बिहार की मगही बिहार की हिंदी प्रदेश की बोली है। ऑप्शन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर, दोहा एवं दोहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? तो किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? अपभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद है। छठा नंबर प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मलिक मोहम्मद जायसी के प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन एवं और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया? तो ब्राह्मजार गिरासन ने। क्वेश्चन नंबर 8 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री की सहायता योग के लिए निम्न ग्रंथों का नाम दिया था किस? तो मिश्रबंधु विनोद का, हिंदी गोविंद रत्नमाला का और कवित्र कौमुदी का और ब्रज माधुरी का। तो राइट आंसर इसका तीसरा होगा, केवल 1, 3 और 4 होगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के अदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रयुक्त कीर्तन है, यह कथन किसका है? तो किसका है? नलिन विलोचन शर्मा जी का है। 10 नंबर प्रश्न है कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो यह मैथिल भाषा की रचना है। यह विद्यापति की रचना है। इसी मैथिल रचना के लिए इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और इनकी रचना विद्यापति पदावली भी है। 11 नंबर प्रश्न, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की थी? तो अब्दुल रहमान ने अवहट भाषा में रचना की थी आदिकाल में। 12 नंबर प्रश्न है कि आला खंड किस ऋतु में गाया जाता है? तो किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में है गाया जाता है। आला खंड का दूसरा नाम परमाण रासो भी है, जिसके रचनाकार जगनिक हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति जी को अभिनव जयदेव कहा जाता है आदिकाल का। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो यानी चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो या हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसे किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। और
आदिकाल का महाकवि भी पृथ्वीराज चंद्र बरदाई को माना है। 15 नंबर का प्रश्न है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वर्ण रत्नाकर यह मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। 16 नंबर प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो यह विद्यापति जी की रचना है पुरुष परीक्षा। 17 नंबर का प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? नाथों की संख्या 9 थी और सिद्धों की संख्या 84 थी। अठारह नंबर पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के अंतर्गत इनमें से किसे योगिनी के रूप में उल्लेख नहीं किया? तो किसे नहीं किया? कपा लपा का प्रयोग नाम नहीं उल्लेख किया, बाकी कनक लापा, मणिभद्रा और लक्ष्मीकरा इन तीनों का प्रयोग नाम उल्लेख किया था। 19 नंबर प्रश्न है विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना अवहट भाषा में की। यह अवहट का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मैथिली युक्त विकसित अभ्रंश भाषा। 20 नंबर प्रश्न है हठ योग का प्रयोग निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? तो गोरखनाथ पर पड़ा। राइट आंसर 2 होगा। 21 नंबर प्रश्न है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या था? तो व्याकरण वह ग्रंथ था। 22 नंबर प्रश्न है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह किसका कथन है? तो किसका कथन है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। राइट आंसर 3 होगा। 23 नंबर प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से दयाश्रय काव्य के रचनाकार कौन है? तो हेमचंद जी हैं। राइट आंसर 2 होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को किसने को लेकर किस जैन कवि ने चरित्र काव्य लिखा? तो शालिभद्र सूरि जी ने लिखा था। आज का लास्ट प्रश्न 25 नंबर का पायुम चरु किसकी रचना है? तो यह स्वयंभू जी की रचना है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल दूसरी क्लास प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।